वो मेरा बस चले तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं, मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने दे तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार दे। तुमको नहीं पता पानी नहीं है? हाँ नहीं, उस पर बात कर रहे हैं। छोड़ो इधर, सब पता तुम लोगों को। हम लोग पता नहीं किस में चल रहे हैं, ये मेरे को समझ में बात नहीं आ रही है। कोई अलग ही दुनिया बसाई है। हम लोग समझो कि खलाई मखलूक बन चुके हैं कि हम जो है ना बिल्कुल बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। हमारे अंदर हमने अपने आप को बिल्कुल गिरा दिया है। जब से मोदी जी आए आप देखें इंडिया की ग्रोथ रेट ऊपर ही जा रही है, ना रुकी है ना कम हो रही है। इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी है फिर वो इनसे बेहतर है। देखिए मान गए ना आपके, वो बेहतर है, वो बेहतर है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, पाकिस्तानी अवाम जो पाकिस्तानी पब्लिक है ये मोदी जी के बारे में क्या सोचती है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने इंडिया को 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बना दी है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर पे लेके चले गए, इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री को पीक पे लेके गए। वही मोदी जी है जिनके दौर में कोरोना की वैक्सीन दूसरे ममालिक को डोनेट कर रहा था इंडिया। आप क्या सोचते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? कैसे शख्सियत हैं, कैसे अपने हुक्मरान है अपने मुल्क के लिए और दुनिया के लिए, कैसे मोदी जी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद यहाँ जो बात जो आप मोदी जी की कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान नहीं है। जैसे वो हिंदुओं के लिए अलग सोचते हैं, सिखों के लिए अलग सोचते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ सोचते नहीं है। मस्जिदें वस्जिदें आपको पता है इंडिया में गिरती रहती हैं, तो गिराते हैं। मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होते हैं और सिखों के ऊपर भी आपको पता है तशद्दुद ही होते हैं। लेकिन एक वो समझो बात, वो बंदा सही नहीं है। अगर मेरा आपको अगर एक मिनट, अगर वो मेरा बस चले तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं, मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने दे तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार दे। नहीं मोदी जी को आप मारना चाहते हो उनको क्या? हाँ यार मारेंगे यार, वो जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर। आप भी मारना चाहते हो, ये सब मुसलमान मारना चाहते हैं। मैं तो नहीं मारना चाहता हूँ भाई, मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं यार बात, वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। आप भी मुसलमान हो, ये साहब भाई भी मुसलमान है, किसी से पूछो यार। नहीं वो आपको पता है इस वक्त ईद के ऊपर उन्होंने 32 लाख मुसलमानों को फ्री में राशन दिए, कपड़े दिए, ड्राई फ्रूट दिए, खजूरें दिए, सवैयाँ दिए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों को फैसिलिटेट किए ईद के ऊपर। वो बात तो आपकी सही है, वो कैमरे के सामने देते हैं। ये जो इतना कैमरे के सामने, चल कैमरे के सामने दे रहे हैं, ये जहाँ पे भी दे रहे हैं, हेल्प तो करना है ना लोगों की। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, साथ में आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कितना हो रहा है, जुल्म कितना हो रहा है, वो चीज़ भी देखे ना। ये तो चलो 32-30 लाख या 35 लाख, ये कुछ चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरी तरफ देखो मस्जिदें गिर रही है, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो चीज़ भी तो आप देखो ना भाई। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के मंदिर नहीं गिर रहे, पाकिस्तान के अंदर अभी पेशावर के अंदर एक हिंदू को मार दिए, पिछले यहाँ पे सिंध के अंदर लड़की हिंदू लड़कियों को मारा है, तो यहाँ पे मंदिर नहीं गिर रहे। यहाँ पे कराची के अंदर कितने मंदिर गिर गए हिंदुओं के? वो बात तो आपकी सही है, लेकिन हमें इस बात बारे में पता नहीं है। मंदिर गिरे, अगर मंदिर पाकिस्तान में भी गिरे ये गलत है। ये तो हर बंदे को, जो हर मजहब है उसको अपना हक है कि आप अपनी जो भी है कर सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है गलत। लेकिन ये जो आपने बात कर दी, आप मोदी जी को मारना चाहते हैं, आप मतलब इतना ज़्यादा आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? ये क्या आप इतना ज़्यादा आपके अंदर वो उनके लिए नफरत है, इतना ज़्यादा गुस्सा? बस एक दिल में गुबार से है, दिल में गुबार से है। एक आपको क्या बताऊं, खुल के मैं आपको मीडिया के सामने बता नहीं सकता, दिल में गुबार से है। बस नहीं चल रहा जाने का इंडिया में। इंडिया मेरी एक फेवरेट कंट्री है, तो मेरा कभी टूर हो अल्लाह ने चाहा तो मैं इंडिया भी जाना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी एक अच्छा हुक्मरान नहीं है। इस बारे में आप इंडिया मोदी जी को मारने के लिए जाना चाहते हैं? नहीं उस्ताद, मारने के लिए भी जाना चाहते हैं, लेकिन बस नहीं चल रहा, मोदी के ऊपर बस नहीं चल रहा हमारा। आपको पता है कितना जुल्म करते हैं यार। ठीक है, ये पाकिस्तानी पब्लिक है, ये तो कह रहे कि भाई मोदी जी को मारना चाह रहे हैं, इंडिया में जाके मोदी जी को कत्ल। आपको पता है ये अभी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस भी देखते हैं, मेरी वीडियो को इंडियंस भी देखते हैं, तो वो उल्टे कहीं आपके साथ ही कुछ नहीं हो जाए। इंडियन भी देखते हैं, हम डरते नहीं है किसी से। इंडियन भी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा ईमान है, हम डरते नहीं है। इंडियन देखे भले कुछ भी देखे, इंडियन वालों को भी पता होगा मोदी कितना अच्छा है कितना बुरा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। इंडिया के अंदर मोदी जी नंबर 1 पे पड़े, सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को पड़ते हैं, मोदी जी को पार्टी को पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह के मोदी जी परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मोदी जी के फ़ैन बढ़ रहे हैं। मैं खुद मोदी जी का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। आप फ़ैन होंगे भाई, फ़ैन होंगे, हम फ़ैन नहीं है। सर आप क्या सोचते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हम फिलहाल यही सोचते हैं कि हमारे से तो बेहतर है, हमारे जो बड़े उनसे तो बेहतर ही है। जिस तरह से उन लोगों ने इंडिया में किया हुआ है, तो मैं तो कहूँगा हमारे लिए आना चाहिए ऐसा बंदा एक। आप मोदी जी के क्या कहते हैं? मोदी जी भी अगर पाकिस्तान को, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी अगर हुकूमत करे, उन जैसा बंदा आ जाए तो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से उन जैसा ही, उनसे थोड़ा बेहतर ही आए। वैसे वो भी ऐसे नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा बेहतर ही आए पाकिस्तान में, क्योंकि अब तक जो आए वही बात है, सब खाने के लिए आए। कोई पाकिस्तान के लगाने के लिए आए या कुछ पाकिस्तान का अच्छा करने के लिए आए तो समझ आता है। अभी तक तो सारे वही हैं, खाउचन आए। बाकी मोदी साहब आए तो अच्छी बात है।
मोदी जी के बारे में आपको पता है उन्होंने इंडिया को जिस तरह के पीक पे लेके चले गए, ज़मीन से आसमान के ऊपर लेके चले गए इंडिया। ये बात तो है। वो देखो उस बंदे ने अभी क्या बोल सकते हैं, लेकिन उसने इंडिया के लिए वो बैठा है ना, तो उसने बहुत कुछ अच्छा किया इंडिया वालों के लिए। उसने अब मिसाल के तौर पे क्या बोले, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना पाकिस्तान में ऐसा बंदा होना चाहिए कोई जो बैठे हुकूमत पे। अगर कंपेयर करें इस वक्त पाकिस्तानी हुक्मरानों को और इंडिया जो मोदी जी है उनको कंपेयर अगर करें, आपको क्या लगता है मोदी जी कहाँ पे और पाकिस्तानी हुक्मरान कहाँ पे? यार फिर वो तो पाकिस्तानी हुक्मरान का और मोदी का वो आप खुद भी सोच सकते हो। मेरे हिसाब से अगर वो पाकिस्तान आए ना तो बहुत अच्छा है, अगर वो पाकिस्तान को संभालें बहुत अच्छा है। मोदी जी पाकिस्तान को संभालें, मेरे हिसाब से मोदी जी संभालें तो अच्छा ही है। मोदी जी के लिए क्या मैसेज देंगे? मोदी जी के लिए बस ऐसे ही लगे रहे यार, और उन लोगों के लिए, इंडिया वालों के लिए जैसे कर रहे हैं कुछ हमारे लिए भी कर दें, और बस यही मैसेज है। कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी नजर करम करें। यही बात है कि कुछ पाकिस्तान वालों के ऊपर भी नजर करम हो जाए तो बात क्या है। पाकिस्तानी अवाम का भी कुछ भला हो जाएगा ना। बहुत भला हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो करें भी तो कुछ नजर करम हमारे ऊपर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे हुक्मरान है, जिस तरह वो इंडिया को तरक्की दे गए, और आपने उनके बारे में कुछ सुन रखा है? कैसे हमारे हुक्मरान सारे पैसे माल खाने वाले, बस और क्या है। ये हमारे मुल्क के हाल है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। क्या है, इससे सही तो इंडिया ही है। फिर आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? जिस तरह मोदी जी के बारे में मीडिया में खबरें आती हैं, आपने क्या सुन रखा है? वो कैसे शख्सियत है? इस वक्त तो जैसे कि देखा जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे जा रहा है, बिल्कुल पीछे जा रहा है। हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे जा रहा है क्योंकि हमारी मुल्कात में काफ़ी तकलीफ़ें, काफ़ी बड़े छोटे महीने में तकलीफ है। जैसे कि रमज़ान गुजरा, हमारा रमज़ान शरीफ, महंगाई के हद के अलावा महंगाई इतनी हद से ज़्यादा बढ़ के कि हमारे मुल्क में काफ़ी महंगाई है। यानी कि इंडिया के तौर पर देखा जाए तो गैर ममालिक जितने भी है वहाँ पे सस्ताई हुई जाती है और हमारे मुल्क में काफ़ी महंगाई हो जाती है। हमारे मुल्क में हर चीज़ की खाना पूरी पेट की वजह से, ये तो एक अलग सी बात है। एक महंगाई की शिद्दत, यानी कि गुर्बत हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे काफ़ी हद से ज़्यादा परेशानी हो गई हमें पानी। अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में, अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? अगर बेहतर कंपेयर करें तो ये कि हम इंडिया हमसे पावर में जा रहा है क्योंकि हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं। हमारा मुल्क काफ़ी इस मामलात में पीछे, क्योंकि हम में कोई एका नहीं है, हम में कोई यानी कि कोई मुस्लिमात, हम सब कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कि हम में इत्तफाक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमसे ज़्यादा पावर में वो जा रहे हैं। ये अभी जो ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरे, ईद के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के बजट में से, गवर्नमेंट के पैसों में से नहीं, अपनी पार्टी के बजट में से 32 लाख इंडिया के गरीब मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया, जिसके अंदर उनके लिए कपड़े, मुसलमान ख़वातीन और मर्द के लिए कपड़े, ड्राई फ्रूट, खजूरें, सवैयाँ, बहुत बड़ी तादाद के अंदर हज़ारों रुपए का पैकेज अनाउंस करके दिए 32 लाख इंडिया के गरीब मुसलमानों को। ये तो बेशक हमने देखा नहीं है इंडिया में है, तो इंडिया वैसे ही हमारे से वेट, हमारे से ऊपर जा रहा है। वैसे हम पाकिस्तानी पीछे है क्योंकि हम मुस्लिम मुल्क के, हम कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। हम एक दूसरे की खानापूरी पे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हमें यही है, बाकी ये कि बेहतर है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि हमें तो कोई ऐसा पैकेज नहीं मिला आज तक, हमें तो किसी ने राशन नहीं दिया। मैं ये सोचता हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो इंडिया को इतना सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया है ना बहुत तरक्की पे जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ना हमारे पाकिस्तान को भी ऐसा एक ही हुक्मरान मिलना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान भी तरक्की करे, क्योंकि यहाँ के जो इंसान है उनकी माहौलियत बहुत ख़राब है, हर जगह कचरे फेंकते हैं। इंडिया में देखें इतना साफ जगह है। और इंडिया इस वक्त आपको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है और एशिया के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, बढ़ के तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इंडिया एशिया के अंदर तरक्की कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं इंडिया जैसा हुक्मरान हमें भी मिल जाए तो ये कैसा रहेगा? बेशक इंडिया जैसा हुक्मरान हमें ज़रूर मिलना चाहिए ताकि हम भी तरक्की कर सके, हम भी कामयाब हो सके और हमारी जो माहौलियत है वो भी हम अच्छा कर सके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल में मेरी है ना चैनल का भी कह दें कि वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का जो नाम है वो है अरहम मेमन दाविलोगर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे जो आवाम के लिए कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है, कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है? देखो बात सुनो, जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है और हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप उसको कंपेयर मत करो खुदा के वास्ते, इसलिए कि हम जो है ना बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। हमारे अंदर हमने अपने आप को बिल्कुल गिरा दिया है, समझे ना। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही,
रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका। वो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। यहाँ अच्छे भले इंसानों को हैवान बनाया जा रहा है। हैवान कैसे बनाया जा रहा है ये तो बताया ना थोड़ा सा, हैवान कैसे बन रहे लोग? जब हमारे पास हम सिस्टम में नहीं होंगे, जब निज़ाम में हमारे पास कोई नहीं होगा, कानून नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जंगल का कानून होगा, तो हम हैवान ही बनेंगे, इंसान तो नहीं बन सकते। आपको पता है अभी हिंदू एक शख्स को कत्ल किया गया पेशावर के अंदर। हाँ। तो वो आप वाली मेरे को बात लगती है शायद बिल्कुल फिट हो रहे हैं। वो हिंदू को इस वजह से कत्ल कर दिया कि एक शख्स था उसके पीछे लगा हुआ था कि भाई आप मुसलमान हो जाओ, ज़बरदस्ती उसे कर रहा था मुसलमान। जब उन्होंने इनकार किया, वो हिंदू शख्स ने इनकार किया, तो उसे कत्ल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी जहालत है। किसी को दीन इस्लाम किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता है। ला इकराह फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप कुरान बताओ, अगर कोई ईमान ले आता है तो सही है, वरना उसका दीन उसकी तरफ, हमारा दीन हमारी तरफ। हम इस्लाम में चल ही नहीं रहे, ना इस्लाम में चल रहे हैं, ना जमहूरियत में चल रहे हैं। हम लोग पता नहीं किस में चल रहे हैं, ये मेरे को समझ में बात नहीं आ रही है। कोई अलग ही दुनिया बसाई हुई है। हम लोग समझो कि खलाई मखलूक बन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आप क्या सोचते हैं? एक नंबर का करप्ट आदमी, कातिल आदमी है, और ख़ास करके मुसलमानों का कातिल है। अपनी आवाम से भी वो सच्चा नहीं है, अपनी आवाम से। तो हमारे हिसाब से जो है ना, वो बिल्कुल ही एक बेकार सा इंसान है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो करप्ट इंसान है, तो वो मोदी जी ने तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया वर्ल्ड की। इस वक्त इंडिया दुनिया के अंदर आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। इंडिया को सिर्फ इनकी एक बदमाशी है, बाकी जो है ना, ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं है। बुज़दिल इंसान है। वो हमसे ज़्यादा डोनेट ले चुके हैं IMF से। ये मत कहें कि क्या नाम है, वो उन्होंने डोनेट नहीं लिए वहाँ से। इंडिया IMF के पास 2 से 3 मरतबा गया बस। हाँ, लेकिन हमसे ज़्यादा ले चुके हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा जो है ना, कई गुना ज़्यादा जो है ना, बड़ा मुल्क है, हमसे ज़्यादा ले चुके हैं। और अब अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो किसी और को अगर जो है ना वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो अंदर से ये खुद भी खोखला है। इनके पास कुछ भी जो है ना ऐसे मामला नहीं है जो अपने मुल्क के अंदर या अपनी आवाम को ये वो दिखा सके कि यार हाँ वाकई हमने जो है ना नीचे से जो है ना अपनी पब्लिक को उठा के ऊपर की सतह पर ले आए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इंडिया का जो आपको पता है पब्लिक है, उससे 80 करोड़ इंडिया की जो पब्लिक है 80 करोड़। पाकिस्तान की टोटल आबादी 25 करोड़ है, इंडिया की 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है। 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन। और इंडिया के अंदर, अच्छा अलग है, मैं अगर थोड़ा सा गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट के अंदर जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं बता भी देना कि 80 करोड़ आवाम को अभी भी मिल रहा है राशन, क्योंकि पहले तो मिल रहा था। और इंडिया के जो दिल्ली है, दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे 200 यूनिट तक अगर आप लाइट इस्तेमाल करोगे आपके मीटर पे 0 बिल आएगी, कोई बिल ही नहीं आती है 200 यूनिट तक। ठीक है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना वो किया हुआ है जो अपनी मईशत के लिए। बाकी इनों का जो जितना काम है वो नज़र आने, वो मकसद दिखाने का है। बाकी सामने जो है ना वो उसके पसे पर्दा कुछ और मामला है। नहीं देखें, हमारे जो हुक्मरान है वो दिखाने के लिए हमें बत्ती फ्री दे दे, दिखाने के लिए कुछ कर दे। हमारे लिए तो कुछ करें ना, पाकिस्तानी अवाम के लिए दिखाने के लिए तो कुछ कर लेना, ये तो दिखाने के लिए भी नहीं करते। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो प्रैक्टिकल अवाम की खिदमत कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे अवाम की खिदमत हो रही है इंडिया के अंदर। समझता हूँ 80 करोड़ को वो फ्री राशन नहीं दे सकते। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे इल्म में जितना है, मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं दे सकते हैं 80 करोड़ आवाम को फ्री राशन। 80 करोड़ का जो है ना आप खाली उसका कैलकुलेशन कर लेंगे वो कितनी जो है ना रकम बनती है उनकी, ताकि पता पड़ जाए। इतना तो ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि हमसे ज़्यादा रिच है, वो हमसे ज़्यादा रिच है उसकी गवर्नमेंट। लेकिन 80 करोड़ आवाम को जो है ना वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनको फ्री राशन दे रही है। एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो हुक्मरान हैं, इन्हें अगर कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बेहतर है अपनी आवाम को, अपनी आवाम के लिए? इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी है फिर वो इनसे बेहतर है। देखिए, मान गए ना आपके वो बेहतर है, वो बेहतर है अपनी। देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं जो अपने मुल्क के लिए डिलीवर करे। उन्होंने अपनी आवाम के लिए डिलीवर करके दिया, इंडिया के लिए तरक्की की है उन्होंने। जी, नहीं वो हमसे बेहतर है, इस हिसाब से हमसे बेहतर है वो। और क्या नाम है, हमारे हुक्मरान जो है ना सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए हैं। नाम सुना आपने मोदी जी का? जी सुना हुआ। नहीं, मतलब कुछ आपने सोचा होगा ना वो कैसे हैं, इंडिया के लिए कैसा कर रहे हैं। आपके हुक्मरान से लाख गुना अच्छे, जो भी है हमारे हुक्मरानों से लाख गुना अच्छे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह उन्होंने इंडिया को डेवलप करके रख दिया है 2014 के बाद, तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, इंडिया की जो ऊपर की फ्लाइट ही जा रही है। इंडिया 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, आप देखें इंडिया की ग्रोथ रेट ऊपर ही जा रही है, ना रुकी है ना कम हो रही है।
आप इंडिया और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, मोदी जी को और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर कौन परफॉर्म कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल इंडिया कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। आप मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में आपने क्या सुन रखा है? सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्या बताएं। मतलब क्या सुन रखा है, कैसे हैं वो, क्या सुना है आप? अभी तो इंडिया की आवाम के लिए सबसे बेहतरीन वही है, जब तो इंडिया की आवाम उनको लाई है। नरेंद्र मोदी जी वो ज़्यादा अपनी आवाम के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या पाकिस्तानी हुक्मरान? नहीं यार, ये मोदी जो है ना वो अच्छा करते हैं अपना आवाम के लिए। पाकिस्तान हुक्मरान किधर पूछते हैं आवामों को, जब आवाम को सोचता तो ये हाल होता था पाकिस्तान का। आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? आप सोचते हैं क्या उनके बारे में आपने क्या सुन रखा है, क्या ख्याल है आपकी, क्या सोच है, क्या उनके बारे में आपने सुना है? देखो उधर के लोग आवाम उससे खुश है, इधर का उधर को पता है सब पाकिस्तानियों का बहुत बुरा हालात है भाई। इस मौजूद पे समझ ही नहीं। मोदी जी का नाम सुना हो आपने? नहीं ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हैं? नहीं अरे दोस्त नहीं, इसका आइडिया हमें कुछ भाई बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने क्या सुन रखा है, वो कैसे शख्सियत है, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? यार हम क्या जानेंगे, हमको कुछ पता ही नहीं है। यार पता ही नहीं है इनका कुछ यार। ठीक, मेरे को इसका आइडिया ही नहीं, तो किसी शख्स में मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा बस सिर्फ नाम सुना आपका? हाँ, ना मोदी बेहतर है ना ये बेहतर है, बेहतर मैं ही हूँ जो चल रहा हूँ, करा रहा हूँ, पी रहा हूँ बस। अच्छा बेहतर आप ही है? बेहतर मैं ही हूँ। ऐसे अच्छा, आप क्या सोचते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के? अच्छा तुमको नहीं पता, पानी नहीं है नहीं, हाँ नहीं, उस पर बात कर रहे हैं। छोड़ो इधर, सब पता तुम लोगों को। नहीं उसी पे, तो माल का मालिक। नहीं उसी पे बात करते हैं ना।